पावन त्रिवेणी की धरती यह तीर्थराज प्रयाग है, ऐसा तो आपने अक्सर सुना होगा। और इसी तीर्थराज प्रयाग में इस समय चल रहा है महाकुंभ। महाकुंभ यानी 12 सालों में लगने वाला कुंभ, और जब यह अपने 12 चक्र पूरा करता है तब लगता है महाकुंभ, यानी 144 वर्षों बाद। इस महाकुंभ को देखने का अवसर किसी किसी को ही मिलता है, और दूसरी बार देखने का अवसर तो शायद अब हम में से किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज की जो औसत आयु है वह 100 वर्ष है, और यह महाकुंभ 144 वर्षों बाद लगता है। इस तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ में इस समय संतों का जमावड़ा है, समाज सेवियों का जमावड़ा है। लोग तरह तरह से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, समाज को एक ठीक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम तीर्थराज प्रयाग के इस संगम घाट पर घूम रहे थे तो हमें एक यह रथ दिखा, और रथ में दिखे यह सोते हुए कुंभकर्ण जी जो प्रतीकात्मक यहाँ पर बनाए गए हैं। उत्सुकता हुई जानने की तो मैं यहाँ रुक गया, तो यहाँ ब्रह्म कुमारी बहनें मिली और उन्होंने इसके बारे में जो बताया वो थोड़ा ठीक लगा, इसलिए लगा कि यह वीडियो बनाकर आप सब तक पहुँचाना चाहिए। बात करेंगे ब्रह्म कुमारी दीदी से, लेकिन उससे पहले आपको एक लाइन में हम बता दें कि यह रथ घूम रहा है आज नशे की चपेट में आए युवाओं को जागरूक करने के लिए। नशा जो युवाओं को, जो देश का भविष्य कहे जाते हैं, उनको दीमक की तरह चटकर रहा है, उन सभी को जागरूक करने के लिए, उन सभी को जगाने के लिए यह रथ घूम रहा है। और उनको जगाने के लिए ही यह कुंभकर्ण की प्रतीकात्मक मूर्ति लगाई गई है कि आप कुंभकर्णी नींद में सोइए नहीं, आप नींद से उठिए, जागिए और अपना भविष्य देखिए जिसमें अपार संभावनाएं हैं। नशे से बाहर निकलिए। तो आइए दीदी से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है, और यह रथ कब से घूम रहा है, और यह अभी कहाँ तक जाएगा और क्या उद्देश्य है। कहाँ से आई आप लोग? जी, हम कानपुर से आए हुए हैं। कानपुर से आए हुए हैं। कब से यह रथ चल रहा है? ये जनवरी से चल रहा है। जनवरी से चल रहा है। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो आज समाज में व्यसन का बहुत बोलबाला है, चारों तरफ नशा ये सब चल रहा है, तो उससे हम कैसे मुक्त हों। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है आज इसमें ज़्यादा ग्रसित हो रही है, तो उस बुराई से हम कैसे छूटे। वैसे भी इस पावन धरनी पर हम आए हैं तो एक संकल्प करें हम सब मिलके कि हम एक एक बुराई को छोड़ें। तो हमारे रथ का यहाँ ब्रह्मा कुमारी का नशा मुक्ति का यही उद्देश्य है कि हम अपनी कमियों को, बुराइयों को छोड़ें, क्योंकि जब हम अंदर की जो हमारी बुराइयां हैं वो हमें भी दुख देती हैं, दूसरों को भी देती हैं, हमारी समाज को भी दुख देते। और जो हम ये नशा करते हैं कि हम भगवान की याद में या शिव को प्रसन्न करने के लिए हम नशा करते हैं, तो शिव परमात्मा जो कहते हैं इस धरनी पे आकर, या गंगा जी के माध्यम से जो कहते हैं शिव की जटा से पधारी हैं, तो वास्तव में इसका अर्थ यही है कि शिव ने कहा जो अपने अंदर की बुराइयां हैं वो मेरे ऊपर अर्पण कर दो। तो गंगा में स्नान करने से मन पावन होता है, हमारा तन भी पावन होता है, पर पूरा पावन कब होगा जब हम अपनी बुराइयों को, अपने नशा को, जो जिसके हम अधीन हैं, वास्तव में ना सुख और शांति हमारे अपने अंदर है। आज हम शांति के लिए सोचते हैं कुछ भी ना शराब या बीड़ी या सिगरेट हम लेते हैं, सोचते हैं मन की शांति के लिए हमारा डिप्रेशन कम हो जाएगा, पर वो थोड़े समय के लिए होता है। वो हमारे जीवन को, हमारे समाज को और हमारा पूरा परिवार उससे दुखी होता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने राजयोग मेडिटेशन से या परमात्मा के ध्यान से हम इससे मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि मन आज हमारा इतना कमज़ोर हो गया है कि हम वैष्णव का सहारा लेते थोड़े समय के लिए। अपने अंदर की बुराइयों को दूर करें। क्या नाम होगा दीदी? बीके तृप्ति। आप जब जागरूक करते हैं, युवा आपके पास आते हैं, तो वो क्या कहते हैं आपको कि जो आप जागरूक कर रहे हैं, क्या रिव्यू है उनका? वो आज नशे में इतना वो ग्रसित हो गए हैं कि वो मजबूर होते हैं अपनी बुराई को छोड़ने में, लेकिन छोड़ नहीं पाते क्योंकि कमज़ोर अंदर से हो गए हैं।
तो उसमें हम लोग यही बताते हैं कि आप लोग राजयोग मेडिटेशन करिए, उसके माध्यम से आपको परमात्मा की शक्ति मिलेगी। शक्ति मिलने से फिर आत्मा में पावर आएगी तो वो उस चीज़ को छोड़ पाएंगे। जब आप उनसे कहते हैं कि नशा छोड़िए, दूर रहिए, तो आपकी बात सुनते हैं या भागते हैं, बचते हैं? नहीं, वो आते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। हम लोग सेंटर का परिचय भी देते हैं तो वो वहाँ भी जाने की कोशिश करते हैं। बचते हैं। क्या नाम होगा दीदी आपका? पुष्पा। पुष्पा, जब युवा आते हैं उनको आप लोग बताती हैं, जागरूक करती हैं, तो अभी तक कितने ऐसे युवा होंगे, कोई आइडिया आपके पास कि उन्होंने इस संदेश के बाद से नशे से मुक्ति पाई हो? या मैं अपने स्वयं परिवार का, फैमिली का उदाहरण देना चाहूँगी कि मेरे परिवार में ही जो हस्बैंड दवाई के तौर पर लेते थे कि सर्दी लग जाएगी, ये हो जाएगा, नींद आ जाएगी, लेकिन उन्होंने पूरा 1 साल से ज़्यादा हो गया घर में भी नहीं लेकर आए। नशा क्या, लहसुन प्याज तक नहीं, क्योंकि बदबू की चीज़ें होती है। भगवान कभी भी बदबू की चीज़ों को ग्रहण नहीं करता है। कैसी भी चीज़ हो, मंदिर में भी नहीं चढ़ाई जाती है। तो भगवान कहता है अपनी बुराई 5 रूपों में चढ़ा दो मेरे ऊपर, चाहे वो नशे की हो, आग, धतूरा, बेल पत्र हो, और बुराइयों के रूप में देंगे तो अर्पण कर दिया तो लेना नहीं है। फिर उसी का दृढ़ संकल्प कर लेना है कि हमें अपने अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें छोड़ना है, ना कि भगवान पर कुछ चढ़ाने वाली चीज़ें, जैसे कि नशा करना है, किसी चीज़ की लत है, बुरी दृष्टि है, घर में शोर शराबा है, अशांति फैलानी है। हमें वायुमंडल ऐसा बनाना है, घर का भी, घर से बाहर का भी, कि सुख और शांति हो, प्रेम हो, संस्कार हो, गुण हो हमारे अंदर, हमारे जरिए फिर बच्चों में भी जाए। तो वही चीज़ें बताई हैं शिव के द्वारा, शक्तियों ने, कि ये पावन भूमि भारत ही है, विदेश नहीं है। इसी भारत में शिव शक्तियाँ जन्म लेंगी, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में। एक ही नदी के किनारे पर शेर और बकरी जल पिएंगे, कोई बैर भाव नहीं होगा, किसी में भी प्रेम की भावना होगी, सत्य की भावना होगी, झूठ नहीं होगा तो पाप नहीं होगा, दुख नहीं होगा। दीदी क्या नाम होगा? मेरा बबली नाम है जी। मैं ये सोच रहे हैं हम सारा विश्व एक हो जाए, सब एक भाई, सब मतलब मिलकर अपने को आगे बढ़ाए। तो नशे के से दूर हो जाएं, बुराइयों से दूर हो जाएं, ऐसा संकल्प लेकर यह रथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ इस रथ के आसपास कुछ युवा भी मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या मानना है नशे को लेकर, उनका क्या सोच है। भैया कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से सर। क्या नाम होगा आपका? अजीत कुमार चतुर्वेदी। क्या सोचते हैं आप, ये लोग नशे के प्रति युवाओं को दूर रहने के लिए जागरूक कर रही हैं? ये सर बहुत ही इनकी अच्छी सोच है। जो नशे करने वाले जो युवाएं हैं सर, वो नशे में फंस के अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर ले रहे हैं। आप करते थे क्या? मुझे दांत देख के कुछ लग रहा है। जी सर, मैं अभी नशा करके ही मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ही कमज़ोर कर लिया था। समाज में, घर में और कई स्थानों में मैंने अपना बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब कर लिया था, जिसके वजह से मुझे अभी रिहैब जाना पड़ा, जिसमें मैं 4 महीने का कोर्स करके रिहैब, प्रयागराज रिहैब सेंटर से मैं 4 महीने रिहैब काट के अभी मैं बाहर आ रहा हूँ। 31 तारीख को मैं बाहर आया हूँ, 31 जनवरी 2025 को। तो आपने अब नशा छोड़ दिया है? जी सर, अभी नशा से तो अभी सर मैं 2 दिन हो रहा है, 1 दिन हो रहा है नशे रिहैब से बाहर आए हुए। फ़िलहाल अभी मेरे को नशा करने का ना कोई मन होता है, ना उसके बिना, नशे के बिना अब हमको भूख भी आती है, नींद भी आती है, और जो शरीर में उलझन होती थी नशा ना करने के बाद, वो उलझन नहीं हो रही है, ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं अभी बहुत ही खुश हूँ नशा छोड़ के। तो नशा ना सिर्फ आपके धन को खराब करता है, ना सिर्फ आपके शरीर को खराब करता है, बल्कि वह समाज में आपकी इमेज को भी खराब करता है, अपनों के बीच आपकी इमेज को खराब करता है। आप परिवार से दूर जाते हैं, परिवार के लोग आपसे चिढ़ने लगते हैं। वह जब नशा आप करते हैं तो विभिन्न बुराइयां आती हैं। तो यह संगम क्षेत्र है और संगम क्षेत्र में यह विभिन्न रंग आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह हम आगे भी आपको हर स्टोरी से वाकिफ कराएंगे। हर पल की अपडेट के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।